हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी मैथ्स चैनल। आज का हमारा क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन इज इफ n इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 ln x कंप्लीट होल की पावर 2021 dx, देन n इज नॉट डिविजिबल बाय। सो बेसिकली हमको ये इंटीग्रल सॉल्व करना है, राइट? इसकी वैल्यू निकालनी है, बट कोई थॉट कैसे करेंगे? पावर 2021 है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे अप्रोच? देखो, लेट आई एन जनरल एन के लिए सॉल्व करते हैं, एन के लिए सॉल्व करते हैं, फिर एन की वैल्यू 2021 पुट कर देंगे। क्या कर रहा हूं बार बार? ln x की पावर n dx कैसे करेंगे अब इसको यहां से सॉल्व? एक काम करते हैं, 1 को सेकंड फंक्शन मान के ना बाय पार्ट्स लगा देते हैं, बाय पार्ट्स लगाते हैं। सो आई एन बिकम्स, देखो 1 का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन विच इज x, सेकंड फंक्शन एज इट इज आ गया, लिमिट्स 0 to 1 माइनस माइनस। अब देखो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विच इज n ln x की पावर n माइनस 1 इंटू 1 बाई एक्स। ln x का भी तो डेरिवेटिव करेंगे, चेन रूल, इंटू 1 का इंटीग्रल विच इज x अगेन होल dx। ये कट गया। सो दिस बिकम्स x ln x की पावर n 0 to 1 माइनस n इंटीग्रल 0 to ln x की पावर n माइनस 1 dx। करेक्ट। अब देखो, क्योंकि जो ln x फंक्शन है ना वो 0 पे डिफाइन नहीं होता, तो मैं इसको 0 बोलने की जगह ना यहाँ पे 0 प्लस कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? 0 प्लस कर देता हूँ। तो यानी कि दिस बिकम्स, जब मैंने 1 पुट करा, so this becomes 0, ln1 0 होते हैं, right? Then this becomes 0 minus limit x approaching towards 0 plus x ln x की पावर है, ठीक है, माइनस। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर ln x की पावर n in था, तो ln x की पावर n माइनस 1 क्या हो जाएगा? i n माइनस 1। क्लियर? अब इसको सॉल्व करो, देखो व्हाट इज दिस लिमिट? ये 0 इंटू इन्फिनिटी बन रही है, क्या बन रही है ये? 0 इंटू इन्फिनिटी, राइट? तो इसको मैं क्या करूं, कैसे सॉल्व करता हूं 0 इंटू इन्फिनिटी? मैं इसको ऐसे लिख लूं, ठीक है। अब एल ऑर्बिटल लगाओ यहाँ पे, 0 बाय, ये क्या बन गया? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। एल ऑर्बिटल लगा दो। एल ऑर्बिटल जब मैं लगाऊंगा तो ये क्या होगा? ऊपर वाला बनेगा n इंटू ln x की पावर, चलो एल ऑर्बिटल लगाते हैं डायरेक्ट, n ln x की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, और जब इस पर मैं लगाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। समझे बात? अब क्योंकि जो नीचे डिनोमिनेटर है ना 1 बाई एक्स, वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और जो 1 बाई एक्स फंक्शन है, 1 बाई एक्स डिनोमिनेटर में जो 1 इन्फिनिटी जाएगा, वो कैसा होगा? वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और ऊपर जो ln x है वो भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, तो जब डिफ्रेंशिएट करते करते ना, डिफ्रेंशिएट करते करते ऊपर वाला क्या बन जाएगा? ऊपर वाला एक फाइनाइट नंबर बन जाएगा। तो इसलिए मैं इसको डायरेक्टली क्या बोल सकता हूं? 0 बोल सकता हूं। दिस लिमिट टेंड्स टू 0। क्लियर? सो दिस बिकम्स आई एन इज इक्वल टू माइनस एन आई एन माइनस 1, बिकॉज दिस लिमिट, जो ये लिमिट है ना, ये
0 को टेंड कर जाएगी। ठीक है, अच्छा अब इसको आगे कैसे प्रोसीड करें, आगे कैसे प्रोसीड करें? आई नॉट निकाल लेता हूँ एक बार। व्हाट इज आई नॉट? इंटीग्रल 0 to 1 ln x की पावर 0 dx. दिस इज नथिंग बट 1. नाउ आई एन अपॉन आई एन माइनस 1 इक्वल टू माइनस एन. ये इक्वेशन मिल गई मुझे. n को ना पुट करना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6. जब मैंने n को 1 पुट करा तो क्या बनेगा? आई वन अपॉन आई नॉट. दिस इज इक्वल टू माइनस 1. दिस इज इक्वेशन 1. n को 2 डालो, आई वन इक्वल टू माइनस 2. 3 डालो, माइनस 3. दिस इज इक्वेशन 2 3 एंड सो ऑन. आई एन अपॉन आई एन माइनस 1 इक्वल टू माइनस एन. राइट, अब क्या करो ना, दिस इज एन इक्वेशन. ये एन इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या बनेगा. आई वन अपॉन आई नॉट इंटू आई टू अपॉन आई वन इंटू आई थ्री अपॉन आई टू आई फोर अपॉन आई थ्री इंटू टिल आई एन अपॉन आई एन माइनस 1 इक्वल टू, देखो क्या बना, माइनस 1 इंटू माइनस 2 माइनस 3 डॉट 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 माइनस एन. क्लियर? आई बात समझ में? अब देखो ध्यान से, यहाँ से हुआ क्या, यहाँ से मुझे क्या मिला. ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कटेगा, एंड सॉन करते करते ये यहाँ से ऐसे कटेगा. राइट, फाइनली क्या बचेगा आपका? फाइनली आपका बच जाएगा आई एन अपॉन आई नॉट. आई नॉट की वैल्यू 1 है तो मैं इसको आई एन लिख देता हूँ. आई एन इज इक्वल टू, अब देखो एन कितने होंगे जो माइनस कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं? एन टाइम्स. तो अगर एन ऑड है, अगर एन ऑड है तो माइनस रह जाएगा. तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, माइनस 1 की पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल. राइट, आया समझ में? तो मेरे से जो क्वेश्चन में पूछा था वो क्या पूछा था? आई 2021. दिस वुड बिकम माइनस 2021 फैक्टोरियल. ठीक है ना? अब देखते हैं किस किस से डिविजिबल नहीं है. ऑप्शंस देखो क्या क्या है. ऑप्शंस 2023 2021. 2021 से तो डिविजिबल होगा, 100% होगा. 23 से भी 100% होगा. क्यों? क्योंकि 2021 फैक्टोरियल में 23 का फैक्टर तो आ ही रहा होगा ना. 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू टिल 23 इंटू 24 25 26 एंड सो ऑन. क्लियर? अब 2023 और 2029 को देखते हैं एक बार. 2023 7 से डिवाइड करा तो ये आया 7 इंटू 2 8 9 7 इंटू 17 इंटू 17. राइट, अब अगर आप 2021 फैक्टोरियल में देखो तो 7 भी मिल रहा है मुझे और 17 की भी पावर जो 2 से तो ज़्यादा ही है. हमने ये फॉर्मूला भी पीएनसी में पढ़ा है क्या, कि किसी भी प्राइम नंबर की पावर किसी n फैक्टोरियल में कैसे निकालते हैं. कैसे? n फैक्टोरियल n बाय p प्लस n बाय पी स्क्वायर प्लस n बाय पी क्यूब एंड सो ऑन. राइट, इसका मतलब 2023 से भी डिविजिबल है. सिंस 2029 इज अ प्राइम नंबर. अब 2029 क्या प्राइम नंबर है. 2021 फैक्टोरियल इज नॉट डिविजिबल बाय 2029. Clear? So the answer to this question is 2029. Clear? Option D. Clear? So students, I hope आपको क्वेश्चन समझ में आया. इजी प्रॉब्लम थी, दिस वॉज एन इजी प्रॉब्लम. बट इसमें भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है क्या? अगर इंटीग्रैंड किसी एक पर्टिकुलर लिमिट पे डिफाइन नहीं है या फिर कॉन्टिन्यूस नहीं है, मैं बोलूँ, या वो फंक्शन उस पर डिफाइंड ही नहीं है,
तो जब आप उसमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स पुट करते हो ना, आप उस पर जीरो वो बेसिकली वो अल्फा माइनस या अल्फा प्लस यूज़ करते हो, सो दैट। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल इज एन एरिया, तो अगर आप एक कोई सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स को फंक्शन से हटा भी दोगे ना, तब भी एरिया पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट इंटीग्रल वैसे भी जीरो होता है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा है, समझ में आया है। एंड एज यूजुअल, प्लीज़ like, share and subscribe this channel as much as you can. Thank you. All the best.